क्या आपने कभी सोचा है कि जो वे प्रोटीन आप रोज जिम के बाद पीते हैं वो असल में है क्या? क्या वो स्टेरॉइड है? क्या वो कोई केमिकल है? या फिर बस एक महंगा फ्लेवर्ड पाउडर? इंडिया में लाखों लोग वे प्रोटीन पी रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है 10 में से 8 लोग ये नहीं जानते कि वे प्रोटीन बनता कैसे है। और यही इग्नोरेंस सबसे बड़ा स्कैम है। आज के इस वीडियो में आप ब्रांड नहीं देखेंगे, सेलिब्रिटी नहीं देखेंगे, हम सीधा फैक्ट्री के अंदर जाएंगे, क्योंकि एड्स झूठ बोल सकते हैं लेकिन मशीन्स नहीं। इस वीडियो के बाद या तो आप वे को सही से समझ जाओगे या फिर ब्लाइंडली खरीदना बंद कर दोगे। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, वे प्रोटीन कोई मैजिक नहीं है। ये मसल अपने आप नहीं बनाता, ये सिर्फ फूड है, हाई प्रोटीन वाला फूड। लेकिन प्रॉब्लम वे में नहीं है, प्रॉब्लम उसकी प्रोसेसिंग में है। और प्रोसेसिंग समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी दूध से। फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाला दूध सीधे किसी एक गाय से नहीं आता, ये आता है बड़े डेयरी कलेक्शन सेंटर्स से, जहां रोज हजारों लीटर दूध जमा होता है। इस दूध को फैक्ट्री में डालने से पहले टेस्ट किया जाता है। फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, बैक्टीरिया लेवल क्या है और पानी मिलाया गया है या नहीं। अगर दूध स्टैंडर्ड पर नहीं तो सीधा रिजेक्ट। याद रखिए, खराब दूध से अच्छा वे कभी नहीं बन सकता, प्रोसेस कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो। अब यही दूध जाता है चीज़ मेकिंग प्रोसेस में। मिल्क को हीट किया जाता है, एंजाइम्स और कल्चर्स मिलाए जाते हैं, और यहीं पर दूध टूटता है दो हिस्सों में। एक हिस्सा ठोस बन जाता है जिसे चीज़ बनती है, और दूसरा हिस्सा लिक्विड होता है, पानी जैसा। इसी को कहते हैं वे। हाँ, जो वे प्रोटीन आप पीते हैं वो असल में चीज़ इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है। एक समय था जब इस वे को वेस्ट समझकर फेंक दिया जाता था। आज यही वे मल्टी बिलियन इंडस्ट्री बन चुका है। नॉलेज ने वेस्ट को गोल्ड बना दिया। लेकिन अभी ये वे पीने लायक नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी है, लैक्टोज है, फैट है और इम्प्योरिटीज़ भी। अब शुरू होता है असली गेम, फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से इस वे को धीरे धीरे फिल्टर किया जाता है। ये प्रोसेस फास्ट नहीं होता। जो फैक्ट्री से फास्ट करती है वो क्वालिटी सैक्रिफाइस करती है। चीप फैक्ट्री स्पीड बढ़ाती है, अच्छी फैक्ट्री प्योरिटी। यही फर्क है। नंबर 1, सबसे पहले जो प्रोडक्ट निकलता है वो है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। इसमें लगभग 70 से 80% प्रोटीन होता है, थोड़ा फैट होता है और लैक्टोज भी मौजूद रहता है। बिगिनर्स के लिए ये ठीक है, लेकिन लैक्टोज इंटॉलरेंट लोगों के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। कॉन्सेंट्रेट सस्ता इसलिए है क्योंकि फिल्ट्रेशन कम है। कोई मैजिक नहीं, कोई सीक्रेट नहीं। अब अगर इसी वे को और ज़्यादा बार फिल्टर किया जाए तो बनता है वे प्रोटीन आइसोलेट। इसमें प्रोटीन 90% से भी ज़्यादा होता है, लैक्टोज लगभग 0, फैट भी लगभग 0। और यही वजह है कि आइसोलेट महंगा होता है। अगर कोई ब्रांड बहुत सस्ता आइसोलेट बेच रहा है तो साफ समझ लो, या तो प्रोटीन कम है या दावा झूठा, बीच का कोई ऑप्शन नहीं होता। अब आते हैं सबसे ज़्यादा हाइप्ड वर्जन पर, हाइड्रोलाइज्ड वे। इसमें प्रोटीन को पहले से ही छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है ताकि बॉडी जल्दी एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, 90% लोगों को हाइड्रोलाइज्ड वे की कोई ज़रूरत नहीं। ये मेडिकल यूज़ और एलीट एथलीट्स के लिए है। बाकी लोगों के लिए ये सिर्फ मार्केटिंग है। अब तक वे लिक्विड फॉर्म में है। इसे पाउडर बनाने के लिए स्प्रे ड्रायर का इस्तेमाल होता है। हाई प्रेशर हॉट एयर से पानी इंस्टेंटली इवेपोरेट हो जाता है और बचता है फाइन वे पाउडर। यहाँ टेम्परेचर कंट्रोल सबसे ज़रूरी होता है। प्रोटीन हीट से नहीं टूटता, लेकिन गलत हीट मैनेजमेंट प्रोटीन को बेकार कर सकता है। गुड फैक्ट्री ये समझती है, बैड फैक्ट्री इग्नोर करती है। अब बात टेस्ट की। प्लेन वे का टेस्ट अच्छा नहीं होता, इसलिए इसमें ऐड किए जाते हैं फ्लेवर्स, स्वीटनर्स और कभी कभी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यहीं सबसे ज़्यादा चीटिंग होती है। अगर वे बहुत टेस्टी है तो समझ लो फ्लेवर ज़्यादा है, प्रोटीन कम। स्वीट टंग खुश हो जाती है, लेकिन मसल नहीं बनती। अब आती है क्वालिटी टेस्टिंग। अच्छी फैक्ट्री में हर बैच टेस्ट होता है, एमिनो एसिड प्रोफाइल, हैवी मेटल्स, एक्चुअल प्रोटीन परसेंटेज। फेक फैक्ट्री में बस पाउडर भरो, लेबल चिपकाओ और बेच दो। याद रखो, लेबल लीगल हो सकता है लेकिन ऑनेस्ट नहीं। अब अंतिम स्टेप, पैकेजिंग। वे को एयरटाइट कंटेनर्स में पैक किया जाता है, नाइट्रोजन फ्लशिंग की जाती है, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट डाली जाती है। प्रोटीन हवा से नहीं डरता, ऑक्सीजन से डरता है। इसलिए पैकेजिंग लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। अब आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, वे प्रोटीन स्टीरॉयड नहीं है, केमिकल नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। ये सिर्फ फूड है। मसल जिम में बनती है, प्रोटीन फैक्ट्री में, और सही डिसीजन दिमाग में। अगर प्रोसेस समझ लिया तो ब्रांड फियर खत्म। अगर प्रोसेस नहीं समझा तो आप बस फ्लेवर्ड पाउडर पीते रहोगे। अब आप कस्टमर नहीं हो, अब आप इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर हो। और नॉलेज के बाद भी जो गलत वे लेता है उसकी गलती ब्रांड की नहीं होती। अगर आपको ऐसे फैक्ट्री बेस्ड नो नॉनसेंस सच वाले वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो
और कमेंट में बताओ अगला वीडियो किस प्रोडक्ट की फैक्ट्री के अंदर होना चाहिए। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिए, इंडिया में वे प्रोटीन की प्रॉब्लम प्रोडक्शन से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन और अवेयरनेस की है। कई बार वे फैक्ट्री से सही निकलता है, लेकिन कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते उसकी क्वालिटी मर चुकी होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन पाउडर कोई चिप्स या बिस्किट नहीं है, ये टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट है। अगर वे को वेयरहाउस में हीट मिली, ट्रक में ह्यूमिडिटी मिली या शॉप में खुले शेल्फ पर रखा गया तो प्रोटीन धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है। लेकिन ये डिग्रेडेशन आपको टेस्ट में नहीं दिखेगा, स्मेल में नहीं दिखेगा, बस बॉडी रिस्पॉन्स में दिखेगा। और बॉडी कंप्लेंट नहीं करती, बॉडी साइलेंटली रिजेक्ट करती है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनिए, इंडिया में ज़्यादातर लोग वे खरीदते समय 3 चीज़ें देखते हैं: प्राइस, फ्लेवर और इन्फ्लुएंसर। प्रोसेस कोई नहीं पूछता। यही रीज़न है कि फेक ब्रांड सर्वाइव करते हैं। अगर कंज्यूमर प्रोसेस पूछने लगे तो आधी कंपनीज मार्केट से गायब हो जाएंगी। अब लेबल की बात करते हैं। हर वे के डिब्बे पर लिखा होता है 25 ग्राम प्रोटीन पर स्कूप, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उस 25 ग्राम में एक्चुअल यूजेबल प्रोटीन कितना है। क्योंकि बॉडी स्कूप नहीं पहचानती, बॉडी एमिनो एसिड्स पहचानती है। अगर एमिनो एसिड वीक है तो लेबल स्ट्रांग होने का कोई मतलब नहीं। अब लैक्टोस इंटॉलरेंस पर आते हैं। कई लोग वे पीते ही गैस, ब्लोटिंग, एक्ने की कंप्लेंट करते हैं और तुरंत वे को ब्लेम कर देते हैं। लेकिन सच ये है, प्रॉब्लम वे नहीं, प्रॉब्लम इनकम्प्लीट फिल्ट्रेशन होती है। चीप फैक्ट्रीज लैक्टोस पूरी तरह रिमूव नहीं करती, क्योंकि लैक्टोस हटाना टाइम और पैसा दोनों मांगता है, और यहाँ मार्जिन सैक्रिफाइस कोई नहीं करना चाहता। अब टेस्ट ऑब्सेशन की बात करते हैं। इंडियन मार्केट में जितना टेस्टी उतना अच्छा, ये माइंडसेट सबसे बड़ा दुश्मन है। रियल वे कभी डेजर्ट जैसा टेस्ट नहीं करता। अगर वे मिल्क शेक जैसा लग रहा है तो समझ लो प्रोटीन सेकेंडरी था, टेस्ट प्राइमरी था। स्वीटनर चीप है, प्रोटीन एक्सपेंसिव है। डिसीजन खुद समझ जाओ। अब जिम कल्चर की रियलिटी। जिम में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो वर्कआउट करते हैं और दूसरे जो सप्लीमेंट डिस्कस करते हैं। जो वर्कआउट करता है वो वे को टूल समझता है, जो वर्कआउट नहीं करता वो वे को शॉर्टकट समझता है। और शॉर्टकट माइंडसेट न्यूट्रिशन में सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। अब डोसिंग की बात करते हैं। ज़्यादातर लोग वे ज़रूरत से ज़्यादा पीते हैं और खाने से प्रोटीन निकाल देते हैं। याद रखो, वे सप्लीमेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं। अगर डाइट खराब है तो वे सिर्फ एक्सपेंसिव एक्सक्यूज है। अब एक और हार्श ट्रूथ, वे प्रोटीन किडनी खराब नहीं करता, लेकिन इररिस्पॉन्सिबल यूसेज ज़रूर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर पानी कम है, स्लीप खराब है, ट्रेनिंग ज़ीरो है तो वे ब्लेम नहीं लेगा, आपका बॉडी लेगा। अब पैकेजिंग स्कैम पर आते हैं। कुछ ब्रांड्स फ्लैशी बॉक्स, हैवी जार, गोल्डन लेबल दिखाते हैं, लेकिन अंदर नाइट्रोजन फ्लशिंग नहीं होती, एयर टाइट सील वीक होती है। पैकेजिंग दिखने के लिए नहीं, प्रोटीन बचाने के लिए होती है। अब फाइनल अवेयरनेस पॉइंट, अगर कोई ब्रांड प्रोसेस दिखाने से डरता है, फैक्ट्री फुटेज अवॉइड करता है, लैब रिपोर्ट्स वेग रखता है, तो समझ लो वो सवालों से डरता है। ऑथेंटिक ब्रांड एजुकेशन से नहीं डरता। अब इस पूरे वीडियो का बॉटम लाइन समझ लो, वे प्रोटीन अच्छा या बुरा नहीं होता, प्रोसेस अच्छा या बुरा होता है। आप जितना प्रोसेस समझोगे उतना कम स्कैम होगा। नॉलेज लेने के बाद भी जो गलत वे लेता है वो कस्टमर नहीं, टारगेट होता है। अब चॉइस आपकी है, आप जिम जाने वाले बनना चाहते हो या इन्फॉर्म्ड फिटनेस कंज्यूमर। डिफरेंस मसल का नहीं, माइंडसेट का होता है।